जय 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 श्याम हरि तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासा रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर ऋषिक व्यासां कुमांगणादि पुण्यानि मां परम भागवता चारिदुवनमयि भट्टे जिनके पद की धूलि सर्वसुर हरिराज भक्त भक्ति बलवंत चतुर्नाम बपुए श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम जय राम राम जय अभी रुक जाओ। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्यामा जय श्याम जय श्री कृष्ण जय श्यामा जय श्याम जय श्री वृंदावन धाम जय श्री वृंदावन धाम जय श्री वृंदावन धाम जय गौ माता जय गौ माता जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल
राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राधे महाराज। राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीताराम चंद्र भगवान की भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधा भगवान की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय सब कीर्तन की जय की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम हर की जय। नारायण 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 श्री शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकाल गुणाले सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ भगवान की कथा कहने और सुनने का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ठाकुर जी की श्री जी की बड़ी कृपा हम लोगों पर है। भगवान की दया से ऐसा शुभ संयोग बना है कि हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके ही विज्ञान के उपयोग से श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे। भागवत जी में दसम स्कंध में 34वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे थे। उसमें आप लोगों ने कल श्रवण किया अजगर के शरीर से निकला हुआ विद्याधर सुदर्शन का नाम सुदर्शन था। वो महाराज अजगर के शरीर से प्रकट हुआ था। अजगर के योनि से उसकी भगवान की कृपा से मुक्ति हुई। भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर गया और फिर भगवान की स्तुति करके वह अपने लोक में चला गया। इसी अध्याय में शंखचूड़ के उद्धार की कथा और है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम रात्रि के समय वन में विहार कर रहे थे तो गोपियां भी भगवान के साथ ही गोपियों के साथ भगवान विचरण कर रहे थे वृंदावन में। और महाराज बड़ा सुंदर सुहावना समय था और गोपियां सुंदर अपने मधुर कंठ से संगीत गा रही थी और कुछ वाद्य यंत्र बजा रही थी। सुंदर मंद मंद वायु चल रही थी और महाराज गाते गाते ठाकुर जी ने भी गाया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने भी सुंदर राग अलापा सुंदर गीत गाया और महाराज उस अपने सुंदर स्वर से मीठे स्वर से समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर दिया। उनका वह गान सुनकर गोपियां भी मोहित हो गई। इतना बढ़िया महाराज आनंद का वह समय था
बढ़िया उस समय शोभा थी। तो उसी समय महाराज रंग में ढंग डालने के लिए एक शंखचूड़ नाम का यक्ष वहां आया। वह कुबेर का सेवक था और महाराज उस दुष्ट ने भगवान श्री कृष्ण बलराम के सामने ही गोपियों को लेकर वह भाग चला, गोपियों का अपहरण करके ले चला। बताओ उसकी हिम्मत। बड़े बड़े दैत्य जिनके सामने टिक नहीं पाए, बड़े बड़े शक्तिशाली वीर योद्धा, उन भगवान के सामने ही उसने गोपियों का अपहरण किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण जिनके एकमात्र स्वामी हैं, वे गोपियां रो रो करके चिल्लाने लगी, कहने लगी प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। दोनों भाइयों ने देखा जैसे कोई डाकू गौओं को लूट ले जाए, वैसे ही ये यक्ष हमारी प्रेयसियों को लिए जा रहा है और वे हा कृष्ण हा राम पुकार कर रो पीट रही हैं। उसी समय ठाकुर जी रक्षा के लिए दौड़े और महाराज दोनों भाई उस समय दौड़े और एक बहुत बड़ा साल का वृक्ष लेकर उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए। भगवान से अधिक वेग से वह नहीं दौड़ पाया, ठाकुर जी ज्यादा वेग से दौड़े, ठाकुर जी पहुंच गए। साल का वृक्ष हाथ में लेकर के पहुंचे और महाराज अब तो वह डर गया, उसने गोपियों को छोड़ दिया, अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं भागा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तो वहीं खड़े रह गए, परंतु श्री कृष्ण जहां जहां वह गया भागकर उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और दुष्ट के सिर पर कसकर एक गुस्सा जमाया और महाराज का उसके प्राण पखेरु तो उड़ ही गए एक एक गुस्से में। उसका सर धड़ से अलग हो गया, सर ऐसे फट गया जैसे कोई तरबूज को अपने बल से शक्ति से फाड़ देगी, तरबूज जैसे फट जाता है उसे भी चोट से, ऐसे उसका सर फट गया। उसके सर में महाराज एक चूड़ामणि थी, बड़ी बहुमूल्य एक मणि थी। उस मणि को भगवान ने निकाल लिया और मणि लेकर भगवान लौट आए। तब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि बड़े भाई बलराम जी को दी। इस प्रकार यह 34वां अध्याय संपन्न होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज युगल गीत का वर्णन कर रहे हैं। युगल गीत का वर्णन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं गोप्या कृष्ण वनम जाते कमल कृष्ण लीला भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। ठाकुर जी गैया चराने बन जाते तो केवल ठाकुर जी ही नहीं जाते थे, गोपियों का चित्त भी भगवान के साथ ही साथ पीछे पीछे गोपियों का मन भी ठाकुर जी के साथ चला जाता था। इसका मतलब क्या होगा? मन के कोई पैर थोड़ी होते, वो मन चला गया पैरों से चलकर, या किसी ने जाता हुआ देखा हो, या ठाकुर जी के पास किसी ने बैठा हुआ देखा हो मन को, तो ये क्या बात है कि मन चला जाता है? इसका अभिप्राय ये है, इसको कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण चले जाते वन में गैया चराने के लिए, इधर गोपियों का मन
निरंतर उन्हीं का स्मरण करता रहता है। इस समय श्री कृष्ण कहाँ होंगे, वे क्या कर रहे होंगे, वन में कैसी लीला कर रहे होंगे, अपने सखाओं के साथ क्या खेल खेल रहे होंगे, बछड़ों के साथ, गैयों के साथ कहाँ कहाँ विचरण कर रहे होंगे, उनकी उनकी सुंदर माधुरी, उनका सुंदर बंसी वादन, उनका हंसना, उनका मुस्कुराना, उनका चलना, उनका बोलना, तो वो सब भगवान का सुंदर स्वरूप गोपियां स्मरण करती हैं। और हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, एक सिद्धांत की बात यह है कि जिसका मन जहाँ लग गया वही उसका वास माना जाता है। मन माने इसका मतलब है मन वहां चला गया। हम शरीर से तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर मन से हम कहीं किसी व्यक्ति का अथवा किसी जगह का, किसी स्थान का यदि हम मन से स्मरण करें तो ऐसा मान लिया जाता है कि ये तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन इनका मन जो है वो वहां पहुंच गया है, ऐसा मान लिया जाता है। तो गोपियां जो है भगवान के साथ ही अपने मन को ठाकुर जी के साथ भेज देती है। शरीर तो यहाँ रह जाता है, लेकिन प्राण मन चित्त भगवान के साथ ही रहता है। वे भगवान का चिंतन करती रहती और वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। वाह, कितना सुंदर है महाराज। भैया ये गोपियां जो है ये भक्ति की आदर्श है। भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, प्रेम कैसे करना चाहिए, ये गोपियों से सीखना चाहिए। हम लोगों का जीवन कैसा हो, हम संसार के काम करते रहें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहें और वाणी से भगवान की लीलाओं का गान करते रहें। ये महाराज सुंदर एक वैष्णव का, एक साधक का, एक प्रेमी का ऐसा ही जीवन होना चाहिए। जिन्होंने भगवान के चरणों में, जिन्हें प्रेम प्राप्ति की इच्छा है, उनको अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि वाणी से भगवान की लीलाओं का गान करती रहती और मन से भगवान का स्मरण करती, चिंतन करती। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो, कृष्ण लीला का गान करती, बड़े आनंद से गान करती हैं और निन्यो दुखहीन वासरान, और बड़े दुख से, कष्ट से अपने दिन को बिताती, अपना समय व्यतीत करती हैं। और उनको यही रहता है कि शाम के समय ठाकुर जी गौचारण के बाद लौटेंगे और हम उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, भगवान के साथ ही साथ वे सब नंद भवन की ओर चली जाती हैं और वहां आती तो है ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का संभाषण करने के लिए, उनसे उनकी सुंदर मधुर वाणी सुनने के लिए, लेकिन बहाना लगाती हैं यशोदा मैया से मिलने का, बहाना लगाती हैं मैया से मिलने का। ठाकुर जी पूछते रही, गोपियों मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रही है? गोपियां कहती है, हम तुम्हारे पीछे थोड़ी आ रहे हैं, हम तो अपनी सखी श्री यशोदा रानी के पास जा रही है, उनसे बात किए बिना हमारा मन नहीं लगता। ठाकुर जी मुस्कुरा जाते हैं, बड़ी चतुर है, आती तो है मेरा दर्शन करने, लेकिन बहाना बनाती है कि हम तो मैया से मिलने जा रहे हैं। तो महाराज वहां हजारों की संख्या में गोपियां श्री यशोदा मैया के पास बैठी रहती है। मैया सबका आदर करती हैं, सबका सत्कार करती हैं, सबसे कुशल क्षेम पूछती हैं। अच्छा, यशोदा जी भी जानती हैं, यशोदा जी भी जानती हैं ये सब गोपियां मेरे कन्हैया से बड़ा प्रेम करती हैं, कन्हैया की स्वरूप माधुरी पर मोहित हो, जैसे मैं मोहित हूँ ऐसे सब गोपियां मोहित हैं। और ये मेरे
कान्हा का दर्शन करने के लिए, मेरे लाडले लाल का दर्शन करने के लिए आती हैं, तो सबका अंतःकरण सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका हित हो। इसलिए यशोदा मैया ऐसा विचार करके सबको बिठा लेती है अपने पास, किसी को जाने को नहीं कहती, किसी को जाने को नहीं कहती। ऐसी मैया लाड़ करती हैं। आहा, तो बड़ी कठिनाई से अपना दिन गोपियां बिताती, और वे किस प्रकार, बड़ी सुंदर बात है, वे किस प्रकार भगवान का चिंतन करती हैं, ये हमें सीखना चाहिए। हमने ये तो कह दिया कि भगवान का चिंतन करना चाहिए, लेकिन चिंतन कैसे करें, क्या सोचें ठाकुर जी के बारे में, क्या विचार करें, मन को कैसे लगाएं ठाकुर जी में, ये गोपियां सिखा रही हैं। गोपियां दिन भर क्या बात करती हैं। अभी हम लोगों ने गोपी गीत की चर्चा सुनी, और अभी ये युगल गीत है। तो गोपी गीत में भगवान को पुकारना कैसे है। ठाकुर जी हमसे बिछड़ गए हैं, हम अंधकार में भटक गए हैं, खो गए हैं, और ठाकुर जी हमारे पास ही हैं, लेकिन वो हमें दर्शन नहीं दे रहे, हमसे छुपे हुए हैं। माया का पर्दा लगा रखा है, उस माया के पर्दे के पीछे ठाकुर जी छिपे हैं। तो वे छिपे हुए भगवान हमें कैसे प्राप्त हो, उनका दर्शन कैसे मिले। तो इसके लिए गोपी गीत को कहा। गोपी गीत भगवान के दर्शन के लिए व्याकुलता भरी पुकार है। और अब देखो, ठाकुर जी मिले तो नहीं रह सकते, ऐसा तो नहीं कि हर समय मिले ही रहे हैं। ऐसा तो केवल श्री किशोरी जी के साथ है, मिले ही रहे तो मानो कबहू मिले ना, मिले ही रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को ऐसा लगता है श्री किशोरी जी को लगता है, श्री ठाकुर जी को लगता है कि मानो कितने समय के बाद मिले, कितने पहली बार मिले, मानो कबहू मिले ना, पहली बार मिले, ऐसा महाराज को सुख मिलता है। तो उनके साथ होता है, हम लोगों के लिए तो इतना ऐसा सुलभ नहीं है कि हमें ठाकुर जी मिले ही नहीं। तो मिलकर के जब वो बिछड़ जाएंगे, चले जाएंगे, तो उस समय उनका चिंतन कैसे करना है, ये भी तो सीखना है। तो गोपियां हम लोगों को सिखा रही हैं। आहा, इस प्रकार हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। गोप्यो बड़ा सुंदर श्लोक है भैया, बहुत सावधानी से सुनने वाली कथा है। सुखदेव जी महाराज लिख रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, और गोपियों का भाव है, वाम बाहु कृतवाम कपोलो वलगित भ्रूरधरान् पितृवेणु कोमलांग्रि विराजितमार्गम् गोप्य कीरयति यत्र सः। गोपियां समूह की समूह, झुंड की झुंड इकट्ठी हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, और बैठ करके श्री कृष्ण का चिंतन करती हैं। आहा, क्या कहती हैं, अरे सखी तुम भगवान की सुंदर स्वरूप माधुरी का विचार तो करो। कहते हैं हमारे कन्हैया प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों को भी मोक्ष दे देने वाले। प्रेमी जनों को तो प्रेम देते हैं, प्रेम का दान करते हैं, और महाराज द्वेष करने वालों को मोक्ष दे देते हैं। तो भैया मोक्ष से भी बड़ी उपलब्धि है प्रेम, क्योंकि मोक्ष तो दैर करने वालों को भी मिल जाता है, लेकिन उनको प्रेम नहीं मिलता। जो ठाकुर जी से लड़ाई करते हैं ना, विरोध करते हैं, उनको मोक्ष दे देते हैं, उनको प्रेम नहीं देते, भक्ति नहीं देते। मोक्ष देना सरल है, लेकिन प्रेम तो बड़ी
से प्रेम करने वालों को मिलती है। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है, नाम महिमा में ऐसी बात आई है कि कोई कैसा भी बड़ा पापी हो और वो अनजाने में धोखे में भगवान का नाम ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते, उसका उद्धार हो जाता है। तो जो अनजाने में नाम लेता है उसको तो मोक्ष मिल जाता है। जो प्रेम से, बड़े भाव से, श्रद्धा से भगवान के नाम का जप करते हैं, नेत्रों में जल भर आता है, हृदय गदगद हो जाता है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, शरीर रोमांचित हो जाता है। इस प्रकार जो प्रेम में भरकर भगवान के मधुरात मधुर नाम का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, उच्चारण करते हैं, उनको भगवान क्या देंगे? क्योंकि मोक्ष तो उनको दे दिया जिन्होंने धोखे से नाम लिया था, उनको क्या देंगे जो प्रेम से नाम लेते हैं। तो प्रेम से जो नाम लेते हैं उनको प्रेम देते हैं। उनका प्रेम बढ़ता ही जाता उनके हृदय में, उनके हृदय में श्री ठाकुर जी के प्रति अनुराग बढ़ता जाता है। भाई यही उनकी उपलब्धि है और यही वे चाहते हैं। तो यही चाहते हैं कि नाथ हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आपके चरणों में प्रेम बढ़ता रहे, पूरा दिन बढ़ता रहे, कभी कम न हो। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी जो प्रेमी जनों को प्रेम देते हैं, द्वेष करने वालों को मोक्ष दे देते हैं। अरे सखी, अरे वीर, ऐसे हमारे श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाई बाह की ओर लटका देते, कपोल बनता गाल, तो बाया गाल कपोल बाई भुजा की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, इधर झुका करके थोड़ा अपना मुख कमल, और ऐसे महाराज बांसुरी धारण करते हैं और होठों पर बांसुरी धारण करते हैं और अपने कर कमल से, कर कमल की जो उंगलियां हैं, उन उंगलियों से बांसुरी के छिद्रों को कभी बंद करते हैं, कभी खोलते हैं, जिससे राग उत्पन्न होता है, जिससे स्वर उत्पन्न होता है। तो वो महाराज उंगलियां उस बांसुरी पर नचाते हैं। तो उस समय हमारे श्री श्याम सुंदर की कैसी शोभा होती है, क्या कहना। महाराज उस समय भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके और बांसुरी की सुंदर मधुर ताल को सुन करके आकाश में सिद्ध पत्नियां अपने पतियों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती है। बड़े बड़े सिद्ध जो ऊपर के लोकों में, स्वर्गात लोकों में रहते हैं, उनकी पत्नियां और वे स्वयं भी विमानों पर चढ़ करके वो भगवान की उस सुंदर बांसुरी की धुन को सुनने के लिए और महाराज वो भगवान का दर्शन करने के लिए आ जाते थे और उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित और विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त ऐसा आकर्षित हो जाता है कि वे विवश हो जाती हैं और अचेत होकर के गिर पड़ती है। उन्हें इस बात की भी सुध नहीं रहती कि उनके शरीर के वस्त्र इधर उधर हो गए, वस्त्र खिसक गए हैं, ओढ़नी महाराज सब उड़ गई है, दुपट्टा गिर गया है। उनको इस बात की भी सुध नहीं रहती, वो बेहोश हो जाती हैं सुन करके। ऐसी सुंदर महाराज ठाकुर जी की वाणी है। व्योमया वनिता विस्मिता सदुक्ता लज्जा काम मार्ग समर्पित चित्ता
कस्मलं ययोरपस्मृतनीयः कस्मलं ययोरपस्मृतनीयः। अरे गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो। एक गोपी बोली, ये बात जो अभी कही वो एक गोपी ने कही, अब दूसरी गोपी बोल रही है, अरे गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो। ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। कितने सुंदर है। ये गोपियों की वाणी है, गोपियां कह रही है। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती, हार बन जाती, हंसी की रेखाएं हार बन जाती हैं, शुभ्र मोती से चमकने लगती हैं। हरि वीर उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं और उनके वक्षस्थल पर जो श्री वत्स की सुनहली रेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है, ऐसी सुंदर लगती है। श्री ठाकुर जी के वक्षस्थल पर छाती पर एक सुनहली रेखा है। वो सुनहली रेखा क्या है? वो श्री लक्ष्मी जी का स्वरूप है। वो लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि के, श्री नारायण भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान है। उन्होंने ऐसा आशीर्वाद प्राप्त, वरदान प्राप्त किया था भगवान से कि भगवान उनको कभी अपने से अलग नहीं करते, तो एक रेखा के रूप में लक्ष्मी जी को विराजमान कर रखा है। तो वे नारायण ही तो श्री कृष्ण हैं। तो जब श्री ठाकुर जी अवतार लेकर आते हैं तो महाराज उनके श्री वक्षस्थल पर तो लक्ष्मी जी हैं ही। तो महाराज ठाकुर जी श्याम वर्ण है और वह सुनहली रेखा ऐसी लगती है जैसे बादलों में, काले काले बादलों में बिजली चमक रही हो, बिजली कौंध रही हो। वे नहीं, बिजली चमक रही, बिजली स्थिर रूप से बैठ गई। जब बादल होते हैं, मेघ बरसते हैं, जल बरसता है, तो उसमें तो बिजली कभी कभी चमकती है और फिर बिजली चमकती है फिर चली जाती है। लेकिन यहाँ तो महाराज स्थिर रूप से बिजली बैठी है, जहाँ मेघ पर मानो स्थिर हो गई है बिजली, ऐसी सुंदर छवि होती है। वे जब दुखी जनों को दुख देने के लिए, विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए जब वे बांसुरी बजाते हैं तब ब्रज के झुंड बैल, गौए और हरिण उनके पास दौड़ आते हैं। केवल दौड़ ही नहीं आते, अरे सखी उनकी दशा ही विचित्र हो जाती है। दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है, ना निगल पाते हैं न उगल पाते हैं। वो महाराज उनकी विचित्र दशा हो जाती, भूल जाते हैं शरीर की सुध और दोनों कान खड़े करके इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं स्थिर भाव से, मानो किसी ने पत्थर की मूर्ति बना दी है, प्रतिमा बना दी, ऐसे खड़े हिलते डुलते नहीं है, कानों को खड़ा कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो पशु है ना, जंगली पशु, जब उनके कानों में कोई धुन आती तो उनका कान खड़ा हो जाता है। कान खड़ा हो जाना मुहावरा भी है, कान खड़ा हो जाना। अचानक से कोई आवाज आती है तो कान खड़े हो जाते हैं पशुओं के। अब मनुष्यों के तो नहीं होते हैं, हमें मनुष्यों के तो पता नहीं होते होंगे तो हमें पता नहीं चलता होगा, लेकिन पशुओं के बड़े बड़े कान होते हैं ना, तो उनके कान लटके होते हैं, तो जब वो कोई आवाज सुनते तो कान खड़े हो जाते। तो यहाँ महाराज ठाकुर जी की बांसुरी की धुन वो सुनते हैं ना, इतना आनंद में भर जाते हैं कि उनके कान खड़े हो जाते हैं और वो मूर्ति की तरह खड़े होकर के बांसुरी की धुन को सुनते हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बांसुरी, ये निगोनी बांसुरी सबके चित्त को चुरा लेती, जैसे हम लोगों का चित्त चुराया है। जैसे देव
पत्नियों का, सिद्ध पत्नियों का चित्त चुराया है, जैसे लक्ष्मी जी का चित्त चुराया है, जैसे श्री राधा रानी का चित्त चुराया है, ऐसे ही महाराज इन हिरणों का, हिरनियों का, इन मोरों का, इन बंदरों का, ब्रज के वृंदावन के जो पशु पक्षी हैं उनका भी चित्त इस बांसुरी ने चुरा लिया है, ऐसा लगता है। इतनी सुंदर बात है। वृंदसो ब्रज वृषा गैयाओं का चित्त चुरा लिया है। वेणुवाद्य हृदयचेतस आरा दंतदष्ट कवलाधृत कर्णा मित्रिता लिखित चित्र हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण कर लेते हैं, तब तो कहना ही क्या, ऐसी सुंदर शोभा होती है। गुमराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग सजा लेते हैं, नए नए पल्लवों से ऐसा सुंदर वेश बनाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा कलाकार हो, बहुत बड़ा रंगमंच का अभिनेता हो, इतना बढ़िया श्रृंगार करते हैं। आजकल के मेकअप आर्टिस्ट क्या मेकअप आर्टिस्ट हैं, कुछ नहीं है। तो ठाकुर जी जो श्रृंगार करते हैं क्या कहना, बहुत सुंदर श्रृंगार कर लेते हैं। और बलराम जी तथा ग्वाल वालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं। उस समय प्यारी सखियों जब गायों का नाम लेते हैं और कहते हैं अरी मेरी भोरी, अरी मेरी श्यामा, अरी मेरी किशोरी, इस प्रकार से जब नाम लेते हैं तो महाराज उस समय यमुना जी के जल की गति रुक जाती। ठाकुर जी जोर से बोलते हैं ना, जोर से आवाज देते हैं, तो यमुना जी का जल जो है वो रुक जाता है, ठहर जाता है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूली हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाए। गोपियां कह रही हैं कि ये नदियां क्यों रुक जाती हैं, यमुना जी क्यों रुक जाती हैं। हमें ऐसा लगता है कि यमुना जी अपने प्रियतम के चरणों की रज चाहती होंगी। रज लेने के लिए श्री यमुना जी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि ये हवा का झोंका आवे और श्री कृष्ण के चरणों की रज उड़ा करके हमारे वक्ष स्थल पर डाल दे, हमारे हृदय पर डाल दे। वो रज लेने के लिए यमुना जी रुक जाती हैं। परंतु सखियों, जैसे हम मंदभागिनी, हम भी चाहती तो हैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज, लेकिन हमें मिलती नहीं। ऐसे ही यमुना जी को भी वो मिलती नहीं है। जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं, वैसे ही वेदी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। दो चार बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो वही है, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेश से सम्मिलित हो जाती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। समय लगभग पूरा हो चुका है, तो आज के सत्संग को यहीं विराम।